नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के सेशन में मैं एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ और ये जो टॉपिक है इसका टाइटल है आर यू सैबोटाजिंग योर ओन ग्रोथ विदाउट रियलाइजिंग इट। तो दोस्तों, पर्पस इस टॉपिक को लाने का ये है, मैं कई अपने फ्रेंड्स के साथ में और कई कॉलेज के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन कर रहा था। तो कई लोगों का कंसर्न रहता है कि वो अपना चाहे कॉलेज डेज़ हो या फिर उनके एग्ज़ाम्स हो या फिर उनकी प्रोफ़ेशनल जर्नी हो, वो एक चीज़ फ़ील करते हैं कि वो इनपुट बहुत ज़्यादा देते हैं, सिंसियरली, लेकिन जो उसका आउटपुट आता है, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस से एकदम विपरीत आता है। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उससे कहीं वो मैच ही नहीं करता। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो अपने जो प्रोसेस है, उसमें मिस्टेक करते हैं और वो क्या चीज़ है, उनको वो रिव्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो पर्पस इस टॉपिक को लाने का यही है सो दैट आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको और इम्प्रूव कर सको। आप फाइंड आउट कर सको कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। मैं इस टॉपिक में कई ऐसी चीज़ें लेकर के आया हूँ जो हमें पता है, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो दोस्तों, इस टॉपिक की जो शुरुआत है वो मैं कार्ल यंग के एक कोट के साथ करता हूँ। अंटिल यू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। रिपीट करता हूँ, अंटिल यू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस। जब तक आप अपना अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ। ये डायरेक्टली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा एंड यू विल कॉल इट अ फेट। और आप इसे सिर्फ भाग्य या फिर किस्मत बोलोगे। ठीक है, मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सबको ईजिली एक्सेप्ट करते चले जाओगे अगर आप अपनी लाइफ को अनकॉन्शियस मैनर में जियोगे। इसलिए जो कार्ल यंग हैं, उन्होंने कई ऐसी बुक्स लिखी हुई हैं, कई ऐसे कोट्स हैं उनके, आप सर्च कर सकते हैं। वो हमेशा इस चीज़ पे फोकस करने को बोलते हैं कि आपको अपनी लाइफ सबसे पहले तो कॉन्शियस मैनर में जीनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे होता क्या दोस्तों, हम अपना जो वर्क डे है वो शुरू करते हैं, कोई भी स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स, ठीक है, इवन पर्सनल लाइफ में भी कोई भी कोरिलेट कर सकता है। और बहुत ही मोटिवेशन के साथ में और बहुत ही प्लान्ड मैनर में हम स्टार्ट करते हैं चीज़ें, और एक बहुत ही ज़ील रहती है कि आज मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, आज का हमारा टास्क ये है। कुछ टाइम बीतता है, कुछ घंटे बीतते हैं और फिर क्या होता है कि अचानक हमें हल्की-हल्की हर्डल्स आने लगती हैं। ऑब्वियसली हर्डल्स आएँगे, आप किसी भी असाइनमेंट में हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी भी टीम के साथ काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएँगे। लेकिन होता क्या है कि हम इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं कि हम उसके आगे बढ़ते ही नहीं। उस स्टेज को क्रॉस करने के बारे में सोचते ही नहीं है, ठीक है ना? और वहाँ से क्या होता है, हमें जो हमारा डिस्ट्रैक्शन है, वो हमारे फोकस को टोटली डेविएट कर देता है, ठीक है ना? हमें चीज़ें ओवरवेलमिंग लगना शुरू हो जाती हैं, इमीडिएटली। सब कुछ सही था थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छे से शुरू किया और दिन खत्म होते-होते हमें ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो पाएगा? फिर ऑल ऑफ सडन जब आप दिन सम अप कर रहे होते, तो आपको लगता है कि ये सारा टाइम कैसे चला गया और मैंने अपना सारा दिन कैसे स्पेंड कर दिया? कैसे मैं टोटली प्लान्ड होकर के आया था और कैसे चीज़ें एकदम से बिखर गई? और फिर हम दिन को सम अप करते हैं, नेक्स्ट डे के बारे में फिर से प्लान करते हैं कि जो नेक्स्ट डे है हमारा, उसमें ये चीज़ नहीं होगी और हम प्रॉपर प्लान्ड मैनर में सब कुछ शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से होगा। लेकिन होता क्या दोस्तों, जस्ट उल्टा होता है, वही सेम चीज़ रिपीट होती है। उस सेम चीज़ को रिपीट होने का रीज़न क्या है दोस्तों? एक कोट है, उसी से मैं जनरली कोट का रेफरेंस ही लेता हूँ बिकॉज़ वो एकदम सटीक बैठते हैं। नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। दोस्तों, आज आप अपने पुराने क्रियाकलापों या फिर पुरानी इक्वेशंस या फ़ॉर्मूलाज़ के बेसिस पे आप सोच रहे हो कि आज के टाइम पे उन चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस जो अपनी जर्नी है उसमें मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? जबकि स्किल और एफर्ट का तो कोई इशू ही नहीं है। आपकी स्किल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एफर्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है दोस्तों, कुछ छोटी-छोटी अननोटिस हैबिट्स होती हैं, जो बिल्कुल एकदम छुप करके आपके अगेंस्ट काम करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और वो उनसे होता क्या है कि आपका जो बिहेवियर है, वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना? और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जो आपका माइंडसेट है, वो टोटली शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होता है, आपके जो डिसीज़न्स हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है? उससे क्या होता है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। जब ऐसा होता है,
हमें चीज़ें डिफ़िकल्ट लगना शुरू हो जाती हैं, हमें प्रोसेस डिफ़िकल्ट लगना शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं, और फिर कहीं न कहीं हम वापस गिव अप करने के मूड में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये टोटली जो ड्रिवन है, ये आपका जो ड्राइव करता है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। दोस्तों, आपको मेरे हर एक वीडियो में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में सुनने को मिलेगा, और मेरी आपसे ये सजेशन है कि आप इस चीज़ को अपने कॉन्शियस माइंड में बिठा लें। ठीक है? कि आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ कभी भी अटेंड नहीं करनी है जिस चीज़ का इम्पैक्ट से आपको इम्पैक्ट पड़े। ठीक है ना? जिस चीज़ के डिसीज़न से या फिर किसी भी रिज़ल्ट से आपको इम्पैक्ट पड़े। आपको उसको हमेशा कॉन्शियस मैनर में, और कोशिश तो हमेशा आपको ये करना चाहिए कि आपको कॉन्शियस मैनर में ही चीज़ें अटेंड करनी चाहिए। अनकॉन्शियस वे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। लाइट मोड में आपको दैट इज़ ओके। ठीक है ना? दोस्तों, जैसे होता क्या है कि ये कैसे है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉर्मल एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जो भी किसान होते हैं दोस्तों, वो जब भी अपनी खेती करते हैं तो खेतों पे प्रॉपर मिट्टी वगैरह को उलट-पुलट देते हैं, और फिर जो भी पर्टिकुलर, चाहे वो धान हो, चाहे वो कोई और खेती हो, सरसों हो, कुछ भी हो, उसको खेती को लगाते हैं। अब होता क्या है, खेती लगाने के बाद में जब वो पानी वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उस प्रोसेस में वो जो पर्टिकुलर पेड़ होता है या फिर वो जो बीज होता है, सीड होता है, उसके आस-पास छोटे-छोटे जंगली पौधे निकल आते हैं, जिनको वीड बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसान का काम क्या होता है, उन छोटी-छोटी जो स्पाइक्स हैं, छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना? जो हमारे एक्चुअल सीड के लिए एक सैबोटाज का काम कर रहे हैं, उनको हटाना, वो उनकी सफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट वो सीड या फिर वो जो वीड्स हैं वो इतने बड़े ना हो जाएं कि आपका जो एक्चुअल सीड है, जो आप खेती कर रहे हो, उस पे ही इम्पैक्ट पड़े। सारा जो भी पानी आप दे रहे हो, उस पानी को वो खींच ले जाएं अपनी तरफ, या फिर वो इतने बड़े हो जाएं कि आपका जो सीड है वही दब जाए, वही पनप ना पाए। ठीक है ना? तो इस तरीके से ही, इस स्टाइल में ही आपको भी अपने ऊपर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट एक वैक्सीनेशन की तरह है। बचपन में जो वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण जो होता है, वो कराने के बाद में आपको खुद से वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से अपने आप को प्रॉपर डोज़ नहीं दोगे टाइम टू टाइम, कहीं न कहीं आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आप अटक जाओगे दोस्तों। ठीक है ना? आपको हमेशा ये लगेगा कि आपके जो इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स उतने आउटपुट नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, एक लाइव एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं, जब हम बात कर रहे हैं टैलेंट, हार्ड वर्क, स्किल्स की। रिसेंटली आप लोगों ने क्रिकेट के बारे में, जो भी शौकीन है या फिर इनफैक्ट सुना होगा सबने, विनोद कांबली के बारे में। दोस्तों, एक ही कोच श्री रमाकांत आचरेकर जी ने कोचिंग दी, विनोद कांबली को भी, सचिन तेंदुलकर को भी, इवन और भी कई सारे लोग हैं, अजीत अगरकर भी उनमें हैं। ठीक है? स्किल्स सेम, टैलेंट सेम, इवन विनोद कांबली में बताते हैं, और उनके स्टैट्स भी बताते हैं। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उनके स्टैट्स काफ़ी अच्छे थे, सचिन से भी अच्छे थे। बट प्रॉब्लम कहाँ से आई? ये स्टार्ट हुई वही जो अभी हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे एग्जाम्पल पढ़ सुना, वीड्स से। जो आजू-बाजू के जो वीड्स थे या फिर जंगली पौधे थे या फिर जो सराउंडिंग्स थी, वो विनोद कांबली को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और वो डिस्ट्रैक्शन वो हटा नहीं पाए। आप जब तक अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं हटा पाओगे या हटाओगे, आपकी जो एक्यूरेसी है, वो कभी भी मेंटेन होगी नहीं। आपका जो रिज़ल्ट है प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का, वो हमेशा एक ज़िगज़ैग मोड में चलता रहेगा। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट की थी। तो देखिए, होता क्या है कि लाइफ में अगर आपको एक मीडियोक्रिटी वाली लाइफ चाहिए तो चलता है, आपको मतलब ठीक है, नॉट एन इशू। बट अगर आपको लगता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है ना, आप इजीली सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो चीज़ों में, इजीली आप एडजस्ट नहीं होते हो, आपको कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली मेरी वर्किंग और मेरी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 5 डे टू डे हैबिट्स हाइलाइट की हैं दोस्तों, मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो लेट्स डीप डाइव। दोस्तों, पहला है क्लिंजिंग टू कंफर्ट ओवर ग्रोथ। तो ये ऑलमोस्ट हो गया कि आराम में एकदम चिपके रहना। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आराम पसंद होते हैं, काफ़ी लोग इनफैक्ट होते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, अनकॉन्शियस माइंड हमें प्रवोक ही इसीलिए करता है कि हम आराम कर सकें। वो चाहते ही है कि उसको शरीर को, सबको आराम चाहिए। अनकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिकल होता है, वो अलग चीज़ें बताता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि ग्रोथ जो होती है वो डिस्कम्फर्ट मांगती है। ठीक है? वो आपसे सरेंडर करने को बोलती है कि आप सरेंडर करो इस प्रोसेस में और आप घुस जाओ उसके बाद। ठीक है? अगर आप देखेंगे, ईज़ हो गया, सेफ्टी हो गया, प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई, ये सारी जो चीज़ें आपको आपके लाइफ लर्निंग लेसन्स से दूर करती हैं। आपको जीवन में वो सारी चीज़ें जो सीखने लायक है वो नहीं सिखाती हैं। दोस्तों, जो ग्रोथ होती है वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती है।
ठीक है। और अगेन मैं आपके सामने एक कोट शेयर करता हूँ, फॉर्मल एजुकेशन गिव्स यू अर्निंग, फॉर्मल एजुकेशन गिव्स यू अर्निंग, बट सेल्फ एजुकेशन प्रोवाइड्स यू फॉर्च्यून। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपने स्कूल में, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज तक आपने जो भी कोर्स, जो भी प्रैक्टिकल या थ्योरी जो भी आपने कंप्लीट कवर किया, वो आपको एक अर्निंग देती है, थ्रू आपके प्लेसमेंट होता है, आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हो। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपकी सेल्फ एजुकेशन मैटर करती है। आप डे टू डे बेसिस पे आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो और कैसे काम कर रहे हो, उसके लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को जानते ही नहीं हो, ठीक है ना, तो कैसे आप काम कर पाओगे? तो उसके लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, अपने बारे में आपको पूरी तरह से इन एंड आउट पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे। दोस्तों देखिए, अगर आप 9 से 6 का जो मॉडल है जॉब का या ऑफिस का, बिजनेस का, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, देन इट इज ओके। बट अगर आपको हल्का सा भी एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पाना है लाइफ में, तो उसके लिए आपको हल्का सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपनी जो लिमिटेशंस है उनको अनलॉक करना पड़ेगा। आपको जो कंफर्ट है उसकी डेफिनेशन, सबकी कंफर्ट की डेफिनेशन अलग अलग होती है, उस डेफिनेशन को भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे साथ क्या होता है, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, टू बी वेरी ट्रू टू यू। मेरे दिन में कुछ 6 या 7 एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको मैं काउंट करके अपना विक्ट्री आवर्स बोलता हूँ। अगर मैं उनको कंप्लीट कर लेता हूँ और उस डे को मैं विक्ट्री डे मानता हूँ। अगर मैं वो सारी की सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाता हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ विक्ट्री डे फॉर मी। वो दिन मेरे लिए कट हो जाता है कैलेंडर से, मुझे वो दिन पूरा मिला नहीं या मैंने वेस्ट कर दिया, राइट। तो ऐसा होना चाहिए, हमारा जो एम है ना वो ऐसा होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि यार मैंने 5 मिनट या 10 मिनट जो भी आपको मिलता है आप उसमें, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब भी 10 या 15 मिनट का गैप मिलता है, मैं अपने मोबाइल पे ही नोटबुक पे मैंने काफ़ी सारी वोकेबलरीज वगैरह लिख करके रखी हुई हैं, ऐसी शौक, वो मैं पढ़ता रहता हूँ कि सो दैट मैं अपनी मेल्स को और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि टाइम नहीं, टाइम बहुत है दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसी चीज़ों में बिजी हैं जहाँ पे बिजी होने की जरूरत ही नहीं है, टोटली अनप्रोडक्टिव चीज़ों में हम लोग बिजी हैं। तो वहाँ पे बिजी रहने का कोई पॉइंट है नहीं, आपको समझना चाहिए वो चीज़। और आप मैच्योर, आप अच्छे से जानते हो कि आपको कहाँ पे बिजी होना है, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बात आई है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। मेरा ऑफिस जो है वो ऑलमोस्ट पौने 2 से 2 घंटे वन साइड लगता है मुझे, दिन का 3.5 से 4 घंटे के आसपास। एक आध दो मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो छूटती भी हैं, मुझे 4 घंटे मिलते हैं। मैं घर से निकलते वक्त क्लियर होता हूँ कि मुझे मेट्रो में क्या क्या पढ़ना है। और प्रॉपर वो पढ़ने का मतलब है कि वीडियो पॉज हुआ, उस आर्टिकल को लिखा, उस चीज़ को समझा, रिव्यू किया, रिमाइंड किया, नोट्स बनाए, प्रॉपर ऐसे स्टडी होती है, ऐसे करके जाता हूँ। लेकिन मैं अपने आसपास देखता हूँ काफ़ी सारे लोग हैं, यंगस्टर्स भी हैं, रहते हैं, वो अननेसेसरी के वीडियोस देखते हैं, मतलब कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, रील्स देखने में लगे हुए हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं, पैसिव स्क्रॉलिंग करने में लगे हुए हैं, जिसका कोई एम नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरे जैसा बंदा जो 2 घंटे जा रहा है, 2 घंटे आ रहा है, 4 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये बोलते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हो, तो दोस्तों आपको खुद सोचना चाहिए कि आप किससे झूठ बोल रहे हो। बाहर वाले से झूठ बोल सकते हो, सामने वाले से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ कैसे बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो समझने वाली चीज़ है। मैं मतलब एक सिर्फ अपनी लर्निंग मैंने आपके साथ शेयर की, और इन सारी चीज़ों को फॉलो करके या बचा करके आप भी अपने टाइम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लोगों का जो सॉल्यूशन है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो है आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। क्लिंजिंग ओवर कंफर्ट, क्लिंजिंग टू कंफर्ट ओवर ग्रोथ। इसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि आप हल्के से भी, आपको आराम पसंद इंसान हो, ठीक है ना, आपको ग्रोथ के लिए हाथ पैर मारना थोड़ा मुश्किल लगता है, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी, मतलब आपको हाथ पैर एक्स्ट्रा नहीं मारने, आपको सिर्फ एक नॉर्मल अपना रूटीन सेट करना है। आपका एक रूटीन होना चाहिए। आप अपना दिन भर पूरा जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आपको क्या एक्टिविटी करनी है। आप ऑटोमेटिक देखिए आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। मैंने कई सारे वीडियो में चीज़ बताया, अगर आप हल्का सा भी स्ट्रगल कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा, या फिर आप अगर बिजी हो, अपना जो टाइम है वो डिवाइड कर दो आपकी अपनी एक्टिविटीज़ में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेग्लेक्टिंग इनर डायलॉग। सभी लोग करते हैं ऑलमोस्ट। अवॉइड फेसिंग देयर ओन सोल्स एंड सीकिंग वैलिडेशन, ठीक है ना। दोस्तों है क्या कि एक फेमस कोट है, मैं फिर से वो दोहराऊंगा आपके सामने, पीपल विल डू एनीथिंग नो मैटर हाउ एब्सर्ड टू अवॉइड फेसिंग देयर ओन सोल। इंसान कुछ भी करेगा, कितनी भी बेतुकी चीज़ें करेगा, लेकिन अपना सामना करने से हमेशा बचेगा, जो भी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था। तो दोस्तों आपको शीशे के सामने खड़े होकर के दिन में 1 या 2 मिनट बात करना चाहिए, हल्का सा मी टाइम निकालना चाहिए। आप
जब बैठोगे तो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों आपस में बात करते हैं। जब बात करते हैं तभी आपको पता चलता है कि ये चीज़ सही है, यस ये चीज़ सही है, और फिर उसको आप समझोगे। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में सबको कन्विंस किया जा सकता है, सेल्स मार्केटिंग बहुत अच्छी की जा सकती है, लेकिन खुद को कन्विंस करना सबसे मुश्किल है। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप अकेले होकर के खुद के साथ बैठ करके बात करोगे, क्योंकि उस प्रोसेस में क्या होता है, रियली आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों बात करते हैं। और जो चीज़ आपको कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले नहीं समझ में आ रही थी, वो आपको उस अपने आप के डिस्कशन में समझ में आएगी और आप उसको प्रॉपर एक्सेप्ट करोगे, और फिर वो ऐसा एक्सेप्टेंस होगा कि एक बैरियर सेट हो जाएगा, आप उस लाइन को कभी भी क्रॉस करोगे ही। इसलिए वो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हॉनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर सेल्फ असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, आपके पैसे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं है, आपका फोकस उसी तरफ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी डिग्री लेने के बाद में नेक्स्ट कुछ और ही एम करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको अपना जो बेसिक फंडामेंटल सेट करना है, उसके लिए एक नींव जो सेट करनी है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, वो फिर अलग डिस्कशन हो जाता है, उस वो डिस्कशन के लिए सेपरेट वीडियोज़ रहेंगे। बेसिक फंडामेंटल आपको अपनी नींव रेडी करनी है, आपको अपने आप को एक सेटअप करना है, इंडस्ट्री में लॉन्च करना है, उसके लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो लोगों को खराब लगेंगे शायद, बट फैक्ट है, रियल फैक्ट है। मैंने अपने कई सारे कलीग्स के साथ में और कई सारे लोगों से भी सुने हुए हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या चल रही है, हमें कैसे भी करके अपनी डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद में सिर्फ एक जॉब चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता वो हमारी एक्सपर्टीज से मिलती है कि नहीं मिलती है, फ़र्क नहीं पड़ता वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन के साथ मैच होती है कि नहीं होती है, फ़र्क नहीं पड़ता उसमें मेरा कोई फ्यूचर है कि नहीं है, बस कैसे भी करके एक जॉब चाहिए, सेटल हो जाओ पहले, आके एक चेयर पे बैठ जाओ, बाकी बाद में देख लेंगे। दोस्तों आपको इससे क्या लगता है कि इससे तो एक मीडियोक्रिटी रिलेटेड लाइफ ही हम जी सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जो हमारी लाइफ का एक कर्व है, उसकी शुरुआत ही बहुत ही टिल्ट मैनर में हो रही है। आप मतलब अगर आप ऐसे शुरू कर रहे हो तो आप कैसे ऊपर तक जाने के बारे में सोच सकते हो। तो जो शुरुआत है हमेशा दोस्तों, जो फर्स्ट गियर होता है, प्रॉपर एक्सेलरेशन वहाँ पे मिलता है, और वो करियर में और लाइफ में मिलना भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो भी लोग ये ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके जॉब मिल जाए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट है तो आप अकाउंट्स में ही जाइए, आपको मार्केटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अनटिल अनलेस बिल्कुल ही खाने के ही वारे हैं तो बात अलग है, बट फिर भी मतलब 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं दोस्तों। कई सारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग माइग्रेट होकर के आते हैं मेट्रो सिटीज़ की तरफ में, और फिर वो कैसे भी करके कंप्रोमाइज़ करके, उनका सिर्फ एक एम रहता है कि वो जॉब ले लें कैसे भी करके, और फिर सेम सिस्टम वही रहता है कि वो बॉस को गाली देते हैं, बॉस उनको गाली देता रहता है, जबकि गाली देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप खुद कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आपने खुद ने अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है, इसमें किसी दूसरे को हम ब्लेम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो वो तैयारी, मतलब जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में लोग हैं और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको इस पॉइंट पे ज़रूर काम करना चाहिए। आप एकदम क्लैरिटी के साथ में जाओ कि आपको चाहिए क्या, और वो चीज़ जाकर के फिर आप डिमांड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका जब इंटेंट एकदम क्लियर है तो आपका जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर उसी डायरेक्शन में अपना फोकस डाल दीजिए। अब इससे क्या होता है, आप जैसे भी करके एडजस्ट होकर के जॉब ले लेते हो, लेकिन उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है नहीं होता है, रिलायबिलिटी टोटली मिसिंग रहती है। जो आपको जॉब दे रहा है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो भी जानता है कि पैकेज इतना देना था और मैंने इतने में कंप्रोमाइज़ करा के इसको दिया हुआ है, लेकिन देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, वो वाला सिस्टम आता है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता दोस्तों। इन सब से क्या होता है, फिर लोग वही बोलते हैं इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, अप्रेजल्स नहीं होता, वो सारे डिस्कशन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अननेसेसरी का बर्नआउट लेके आती हैं लाइफ में। एंजाइटी हो गया, ओबेसिटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, डायबिटीज़, ऑलरेडी हार्ट, इंडिया तो हार्ट है वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए आप मतलब किस रनवे पे आपको जाना है, उस रनवे पे ही आपको जाके खड़ा होना चाहिए और वहाँ से आपको टेक ऑफ करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मोमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग काफ़ी वेट करते हैं, बहुत पेशेंस होता है लोगों में। दोस्तों होता क्या है कि काफ़ी लोगों में होल्ड ऑन करने का अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, एक बड़ा करेज होता है। पता नहीं करेज कहाँ से आता है, बट होता है, ठीक है। उनको हमेशा लगता है कि वो भी रेडी नहीं है, हमेशा ही लगता है कि वो नहीं है रेडी, अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। उन्हें हमेशा लगता है थोड़ा और रुकने से और एक्सपीरियंस मिल जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा,
ठीक है, और शायद परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ जाए उनके सामने। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है कि लाइफ में कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं होता है। हमेशा आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से भी कि सही काम के लिए हर वक्त सही होता है, हर वक्त सही होता है, उसके लिए कोई मतलब आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों होता क्या है, जितना जल्दी आप किसी भी टास्क को, किसी भी चीज़ को, चाहे स्टडीज़ हो गया, प्रोफेशनल जर्नी हो गई, कोई बिजनेस हो गया, कोई भी आपकी हॉबीज़ हो गई, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लेते हो उतनी जल्दी आप सीखना शुरू कर देते हो। जैसे ही आपने स्टार्ट किया आप सीखने लग गए, उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी आप सीखते हो उतनी जल्दी आप ग्रोथ पा जाते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, उतनी ही जल्दी आप में इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है। ठीक है, कोई चीज़ आती थी, आपने सीखी, अप्लाई की, उसके बाद में इम्प्रोवाइजेशन भी आएगा, आप इम्प्रोवाइजेशन की स्टेज तक पहुंच जाते हो। तो कम से कम जिन्होंने जल्दी शुरू कर दिया वो उनसे तो बेटर है जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू किया, चाहे भले ही इनपरफेक्शन वे में शुरू किया हो, लेकिन शुरू तो किया ना दोस्तों। तो शुरू करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सॉरी। तो आप खुद देखिए कि आप अपना आज अपने भविष्य को बनाने के लिए, जो आपका गोल है, ड्रीम है या हॉबीज है, उसको बनाने के लिए आप अपने आज को कितने और आज को आप मारोगे, कितने और आज का आप सेक्रीफाइस करोगे। भविष्य तो दोस्तों तभी बनेगा जब अपने आज में आप जियोगे। मेरा एक टॉपिक है, आप सेशन है, आप देख सकते हो, एपिसोड 5, आर यू अर्निंग योर टुमारो वेल। इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बात की आपका प्रेजेंट कैसे कनेक्टेड है आपके फ्यूचर के साथ में, आपके प्रेजेंट के कॉन्शियस एफर्ट कैसे आपका फ्यूचर बनाते हैं। तो इसलिए आप आज को ख़त्म नहीं कर सकते। जितना इंटेंशनल आप आज जियोगे, प्रेजेंट में जियोगे, उतना ही सॉलिड और वेल्दी आपका फ्यूचर होगा दोस्तों। ठीक है ना। जैसे एक बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। हम लोग जनरली फ्रेंड्स या कलीग्स, फैमिली मेंबर बैठते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रिटर्न्स की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, अभी भी हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी इनकम कंज्यूम कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, और उनका कोई भी बजट नहीं है, कोई भी सेविंग नहीं है, फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको नहीं लगता कि ये हम ऑलमोस्ट अपना फ्यूचर ट्रबल को इन्वाइट कर रहे हैं आज। ठीक है ना, कभी तो आप बीमार होगे, कभी आपको अपने बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, कभी आपको कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, कभी आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने होंगे। तो अगर आप, मैं नहीं कहता कि 50-30-20 वाला जो रेशियो होता है फाइनेंशियल बजटिंग का, उसको फॉलो करो। आप 15,000 कमा रहे हो, 1,000 रोक लो अपने लिए। अब तो SIP 100 रुपये, 200 रुपये से शुरू हो जाती है। 500 रुपये रोक लो आप, 14,500 में आप अपना बजट पूरा कर लो। 500 रुपये रोको आप अपने भविष्य के लिए। आप खुद कैलकुलेट करिए, अगर 500 रुपये रोक करके भी अगर आपने 20 साल तक रोक लिए तो एक ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों है क्या, परफेक्ट मोमेंट का कभी वेट मत करिए, और सबसे बेटर इनका सॉल्यूशन के लिए आप हमेशा प्रेजेंट में जिए। परफेक्शनिज्म को एकदम छोड़ दो, आपको जो करना है वो अभी करना है और अभी एक्शन लेना शुरू करो। मोमेंटम होना जरूरी है दोस्तों। तो बिल्डिंग मोमेंटम पे आप फोकस करो, कैसे भी करके, मतलब चाहे आप क्रॉल कर रहे हो, बट ग्रो होना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स कॉन्स्टेंटली। ये भी काफ़ी मतलब जायज़ सा है, काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम रहता है फिलॉसफी पढ़िए। फिलॉसफी बहुत मैच्योरिटी लेके आता है, बहुत मैच्योरिटी देता है, मतलब प्रैक्टिकल बना देता है इंसान को। ठीक है ना, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट कनेक्टेड है फिलॉसफी के साथ में। तो कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स कॉन्स्टेंटली, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसको कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने साथ में किसी दूसरे को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, आप अलग हो, वो अलग है। आपकी हॉबीज़ अलग है, उसकी हॉबीज़ अलग है। आपकी सिचुएशन अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है। लेकिन होता क्या है हमारे साथ में, हम किसी दूसरे को जब देखते हैं कि हमारी जो आइडियल लाइफ है, जो हमारी ड्रीम लाइफ है, जब कोई दूसरा जी रहा होता है तो हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ तो ये जीने में लगा हुआ है। और फिर वहाँ से क्या होता है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि यार मैं भी इतना एफर्ट देता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, उसके छोटे से एफर्ट से काम हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अपने बारे में सेल्फ अवेयर होंगे, ये जो कंपैरिजन का जो आपका प्रॉब्लम है या थॉट्स है, खत्म हो जाएंगे। मैं एश्योर करता हूँ आपको, आप सेल्फ अवेयरनेस पे आप काम करिए। आप अपने बारे में जितना जानना चाहते हैं, डायरी लेकर के लिखना शुरू करिए, डेली कुछ ना कुछ लिखिए। जितना आप अपने बारे में जानते जाएंगे, आपको ये कंपैरिजन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब होता क्या है, आप जितना कंपेयर करोगे दूसरों के बारे में, देखिए सीधी सी बात है, कंपैरिजन उसी से करोगे जिसको आप जानते हो, टोटल इन एंड आउट। ठीक है, उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, आपके मन में एक निगेटिविटी आ रही है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कुछ और ही थॉट्स दे रहा है। ठीक है ना। अब क्या है, उससे क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है
वो आपको फोस्टर करता है रिएक्शन पे, क्योंकि बर्नआउट की वजह से। तो आपके कई बार तो ये हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वही खराब हो जाए, आप जिससे अपने आप को कंपैरिजन करने में लगे। ठीक है ना दोस्तों, एक कोट है, मैं उसके थ्रू आपको बताता हूँ। एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स, एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्फ। सीधी सी बात है दोस्तों, जो जो सिचुएशंस, जो जो बंदे या फिर जिनके साथ आप काम करते हो, रहते हो या कंपेयर करते हो, उनकी जो जो हरकतें आपको इरिटेट कर रही हैं, वही तो आपको समझा रही हैं कि आप कौन हो सकता है एक सिचुएशन पे जहाँ पे आप रिएक्शन दे रहे हो, वहाँ पे दूसरा बंदा इंजॉय कर रहा हो। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप सेल्फ अवेयरनेस पे भी काम कर सकते हो। आप अपनी इरिटेशंस को फाइंड आउट करो, आप अपने ट्रिगर्स को सर्च करो कि कहाँ कहाँ पे आपके ट्रिगर्स निकल के आ रहे हैं, आपका गुस्सा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आप रिएक्शन दे रहे हो चीज़ों को, कहाँ पे आप खुश हो रहे हो, कहाँ पे आप चैलेंजिंग फील कर रहे हो। ठीक है ना? अब ये हार्मफुल क्यों है दोस्तों? हार्मफुल होने का रीज़न क्या है? ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको डाउन करता है, पहली चीज़। ठीक है ना? और ये अननेसेसरी का प्रेशर बिल्डअप करता है हमारे ऊपर। ठीक है? तो अगर कोई भी, जिसको भी लगता है कि वो कंपैरिज़न से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, हमेशा वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, इवन सिबलिंग्स के साथ में कंपैरिज़न में चला जाता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल अपने आप को टोटली कंप्लीटली अवेयर करना है। सेल्फ अवेयरनेस पे आप काम करो दोस्तों। ठीक है ना? बहुत ईज़िली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि कंपैरिज़न क्यों नहीं करना चाहिए। एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट, सेइंग येस टू एवरीथिंग। अगेन दोस्तों, कभी सोचा है हम कितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं लोगों को हाँ बोल बोल करके, लोगों को सिर्फ खुश करने के चक्कर में? क्यों हार्मफुल है ये? ओवर कमिटमेंट जो हमारे होते हैं वो लीड करते हैं बर्नआउट। ठीक है? डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारी जो रियल प्रायोरिटीज़ होती हैं। हम किसी चीज़ में मतलब इन्वॉल्व नहीं भी होना चाहते हैं, लेकिन है क्या कि हमें अपनी एक इमेज क्रिएट करनी है, सामने वाले को सेटिस्फाई करना है। ठीक है ना? खुश करना है उसको। हम नहीं चाहते कि वो हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे या फिर रिएक्ट करे। हम हाँ बोल देते हैं, हर एक जगह अपनी टांग फंसा देते हैं। ठीक है ना? तो होता क्या है दोस्तों, साइकी ये बोलती है कि जो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपको रिजेक्शन का पीछे से फियर होता है। ठीक है ना? आपको लगता है कि कल को मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मुझे कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो बोलते हैं ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो चीज़ हमेशा एक रहती है। बट दोस्तों, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है आपको पता है? आप कभी भी अपना जो टाइम है वो मैनेज नहीं कर पाओगे। आप कभी भी अपनी लाइफ में, अगर आप हमेशा यस बोलने वालों में से हो, तो आप अपनी लाइफ में कभी नहीं बोल सकते हो कि आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो। ठीक है? वेल मैनेज्ड हो आप एज पर योर टाइम। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। लाइफ में वैसे भी आपको हमेशा अपने जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जिन चीज़ों पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपका मेंटल पीस हो गया, आपका करियर ग्रोथ हो गया, आपकी हेल्थ हो गई, आपकी फैमिली हो गई, आपके किड्स हो गए, ठीक है ना? तो ये आपकी नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जो मैंने कुछ लिस्ट डाउन की, ऑलमोस्ट जनरली ये सारी सबकी होती हैं। उन पे आपको कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके यस बोलने से ये चीज़ें कहीं न कहीं हैम्पर हो रही हैं, आप वीकेंड पे अपनी फैमिली को टाइम देते हो, कोई अनवांटेड कॉल है, जिसको आप शिफ्ट भी कर सकते हो, ऑफ़िशियल कॉल है, आप उसको शिफ्ट करिए, आप उनको बताइए, प्रॉपर उनको रियलाइज़ कराइए। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा क्या है, आप जितना धीरे-धीरे नो बोलना शुरू करोगे और यस बोलना कम करोगे, उससे दोस्तों एक चीज़ और है, साइकोलॉजिकली बोलते हैं कि आप एक गुड नेगोशिएटर भी बन जाओगे। आपको नेगोशिएशन करना आ जाएगा अच्छे से, सिचुएशंस हैंडल करना आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है? तो वो पॉइंट, वो सिचुएशन जहाँ पे आपके यस बोलना ज़रूरी है, ठीक है? उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, वहाँ पे नो प्रॉब्लम। बट जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके नॉन नेगोशिएबल्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, वहाँ पे आपको प्लीज़ थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए। चाहे अगर आप इमीडिएटली, अगर आप जनरली जनरली होता है ये दोस्तों कि ये उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है जो इमीडिएटली आंसर देते हैं, येस और नो। बेटर है आप थोड़ा-सा टाइम ले लो। जो भी आपसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनको बोल दो कि मुझे थोड़ा-सा पॉज़ चाहिए। बड़ा फ़ेमस है आज की डेट में दोस्तों, लोग फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प माँगते हैं, बाद में बड़ा प्रॉब्लम होता है, रिलेशन आपके वो होते हैं, तो सबसे बेटर है कि आपको थोड़ा-सा पॉज़ लेना चाहिए कि लेट मी रिव्यू, मुझे एक बार चेक करने दो। क्या मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है या प्लानिंग है इस मंथ का, वो अप टू द मार्क है कि नहीं है? और अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप मेंटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी है और मना करना ज़्यादा बेटर है, तो आपको मना करना ही ज़्यादा सही है दोस्तों। ठीक है ना? अननेसेसरी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लीज़िंग बिहेवियर में नहीं बह जाना है, भावनाओं में नहीं बह जाना है। अगेन वही बात आ गई,
आपको अनकॉन्शियस होके नहीं, सबकॉन्शियस होके नहीं, आपको कॉन्शियस होकर के डिसीजन लेना है, राइट? तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे कई और पॉइंट हैं जो मैं शेयर कर सकता था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। अब फाइनल थॉट है जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि आर यू ग्रोइंग और जस्ट सर्वाइविंग, या फिर आपको एकदम क्लैरिटी लानी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ही चाहिए या फिर सच में ग्रोथ भी चाहिए लाइफ में, ठीक है ना? क्योंकि ये सब कुछ जो है वो आपकी डेली चॉइसेस, जो आपकी इंटेंशनल चॉइसेस होती हैं, उनके पीछे छुपा हुआ है। आप जितना इंटेंशनल डिसीजन लोगे उतनी ही आपको जो लाइफ है वो उतनी वर्दी और ईजफुल मिल जाएगी, ठीक है ना? तो आपको कायदे से रिव्यू करना चाहिए अपने सारे पॉइंट्स, और क्या क्या चीज़ें जो आपको सैबोटाज करती हैं आपकी ग्रोथ में, ठीक है ना? और आपको अपने आप से ही कंपटीशन करना चाहिए, मी वर्सेस मी होना चाहिए आपका जो थंब रूल है, राइट? तो दोस्तों इन पॉइंट्स के साथ में मैं इस वीडियो को समअप करूँगा। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लेकर के आऊँगा मैं एक बार अनाउंस कर दूँगा, ठीक है? और तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।